एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कल से आप ऑफिस जाना बैंड कर दो तो कितने दिन तक आपका घर चल सकता है? 1 महीना, 3 महीने, या सिर्फ अगले सैलरी क्रेडिट होने तक? अगर जॉब सैलरी पर डिपेंड करता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो मिडिल क्लास और वेल्थी लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सैलरी नहीं, एसेट्स बढ़ाओ। आज के टाइम में लोग पैकेज इंक्रीज करने के पीछे भाग रहे हैं। 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 20, 20 से 40। लेकिन एक सच ये भी है, हाई सैलरी का मतलब रिच होना नहीं होता। इंडिया में बहुत से लोग लाखों की सैलरी कमाते हैं, फिर भी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और मंथ एंड स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं। आखिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एसेट्स। पार्ट 1, सैलरी और एसेट में डिफरेंस। सैलरी एक इनकम है, हर महीने आती है और खर्च हो जाती है। एसेट एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर में भी पैसा जनरेट करती रहे। सैलरी आपके काम पर डिपेंड करती है, एसेट आपके बिना भी इनकम जनरेट कर सकता है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, सैलरी जीरो। लेकिन अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड कॉर्पस या बिजनेस है, तो इनकम आती रहेगी। पार्ट 2, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती। जब सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। नया आईफोन, नई कार, लग्जरी बाइक, फॉरेन ट्रिप, एक्सपेंसिव ईएमआई। रिजल्ट, इनकम बढ़ गई लेकिन वेल्थ नहीं बनी। इससे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यही ट्रैप मिडिल क्लास को सालों तक सैलरी के साइकिल में फंसा कर रखता है। पार्ट 3, रिच लोग क्या करते हैं। रिच लोग सैलरी बढ़ने पर पहले एसेट खरीदते हैं, लग्जरी बाद में। पहले इन्वेस्टमेंट, पहले बिजनेस, पहले कैश फ्लो, उसके बाद एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। इसी फिलॉसफी को दुनिया भर के पर्सनल फाइनेंस एजुकेटर्स पॉपुलर बनाते आए हैं। वेल्थ बिल्ड करने का फोकस इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर होता है, सिर्फ सैलरी पर नहीं। यही रीजन है कि उनकी वेल्थ हर साल ग्रो करती रहती है। पार्ट 4, एसेट्स कौन कौन से होते हैं। अब सवाल आता है, एसेट एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जाम्पल्स देखिए। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रॉयल्टीज, रीट्स, हाई वैल्यू स्किल्स जो फ्यूचर इनकम बढ़ाते हैं। याद रखिए, हर चीज एसेट नहीं होती। कार, मोस्टली लाइबिलिटी। लेटेस्ट फोन, लाइबिलिटी। लग्जरी वॉच, जनरली लाइबिलिटी, क्योंकि ये आपकी पॉकेट से पैसा निकालते हैं। पार्ट 5, ह्यूमन एसेट सबसे पावरफुल है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर आप हर महीने 70,000 रुपए सैलरी कमा रहे हैं, तो उस इनकम को सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से जनरेट करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। इसलिए आपकी अर्निंग एबिलिटी खुद एक वैल्यूएबल एसेट मानी जा सकती है। इसका मतलब, सबसे पहला एसेट आप खुद हो। अगर आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, कम्युनिकेशन, सेल्स, एआई, कोडिंग, मार्केटिंग, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। पार्ट 6, सैलरी को एसेट में कैसे कन्वर्ट करें। अब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 मंथ्स का एक्सपेंस। स्टेप 2, इंश्योरेंस, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। स्टेप 3, हर सैलरी का 20 से 40% इन्वेस्ट करो। सैलरी आते ही एंड में जो बचे वो इन्वेस्ट मत करो, पहले इन्वेस्ट करो, बाद में खर्च करो। स्टेप 4, एसआईपी ऑटोमेट कर दो। स्टेप 5, हर सैलरी हाइक का कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल नहीं। पार्ट 7, नेटवर्थ ट्रैक करो। मोस्ट लोग अपनी सैलरी जानते हैं, लेकिन नेटवर्थ नहीं। रियल वेल्थ सैलरी से नहीं, नेटवर्थ से मेजर होती है। फॉर्मूला सिंपल है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर नेटवर्थ। हर साल अगर आपकी नेटवर्थ ग्रो कर रही है, तो आप फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर रहे हो। कंक्लूजन, याद रखिए, सैलरी आपको रिच नहीं बनाती। सैलरी सिर्फ एक टूल है, रियल वेल्थ तब बनती है
जब सैलरी को एसेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, आज से सिर्फ पैकेज मत बढ़ाओ, पोर्टफोलियो बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स बढ़ाओ। कॉल टू एक्शन। अगर आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए आप इस साल कौन सा एसेट बनाना या खरीदना चाहते हैं। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।